नमस्कार दोस्तों। टाटा पावर ने यहाँ पे एक पार्टनरशिप करी है। अब किसके साथ पार्टनरशिप करी है ये जानेंगे और कब तक इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। क्या शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, क्या आज के दिन आपको इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल चुका है या फिर आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे IRFC के बारे में। यहाँ पे इसको लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि अब जो गिरावट हुई ना लास्ट 5-10 दिनों में, वो आपको जल्दी ही थमते हुए नज़र आएगी और नई तेज़ी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसी क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे HAL के बारे में। यहाँ पे पिछले 4-5 दिन में लगभग स्टॉक जो है 10 से 11% तक गिर चुका है और आज के दिन भी जो ओपन हुआ था स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे हुआ था, फिर थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और गिरावट जो है कब तक आपको थमते हुए नज़र आएगी, साथ में ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले टाटा पावर की बात करी जाए। 404 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.74% तक स्टॉक आज के दिन टूटता हुआ नजर आया आपको। बात करी जाए अपडेट की इसकी। टाटा पावर ट्रक ग्रीन इन पैक टू बिल्ड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एनर्जी इन भूटान। और ये देख सकते हो आज का अपडेट है 18 मई, जब मार्केट ओपन था उसी समय अपडेट आया था। तो इसी कारण जो गिरावट थी नहीं देखी आप, 1-1.5 बजे तक नीचे था स्टॉक, फिर उसके बाद थोड़ी आपको रिकवरी देखने को मिली, पर जो क्लोजिंग हुई आपको प्रीवियस डे के नीचे देखने को मिली। तो ये वजह रही, तो नीचे लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी कि ये खबर निकल के आई थी। और अगर आज मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहता तो डेफिनेटली आपको इसमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिलती और प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती। टाटा पावर ने देखिए साइन किया इनिशियल एग्रीमेंट ट्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ, जिसमें क्रिएट करेगी ट्रेनिंग फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग 5000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन भूटान। तो ये काफ़ी शानदार खबर है और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन आपको दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पार्टनरशिप से देखिए DGPC अंडरस्कोर्स और कलेक्टिव विजन ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर रेडी टैलेंट इकोसिस्टम फॉर भूटान्स ग्रोइंग क्लीन एनर्जी सेक्टर। प्रवीण सिन्हा CEO मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा पावर सेड, इनका ऐसा मानना है। और कहीं ना कहीं इससे जो है बाहर के देखिए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जब इंडिया में भी करेगी कंपनी तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस काउंट होता है और अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी खबर है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो गिरावट है थोड़ी बहुत भी ऊपर लेवल से देखिए 15% नीचे आ चुका है स्टॉक। 464 का हाई था, 404 पे चल रहा है और करीबन 60 रुपये नीचे अभी स्टॉक। तो इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो डेफिनेटली आप 52 वीक्स हाई से, और कहीं ना कहीं आपको नई तेज़ी बनते हुए नजर आएगी। तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 97.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.06 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.07% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बीते अगर आप महीने भर में देखोगे तो 5% तक नीचे आ चुका है स्टॉक बीते एक महीने में। आप देखते हो 20 अप्रैल को 103 रुपये के करीब था स्टॉक, जो कि गिर के 97 पे आ चुका है। तो ठीक ठाक यहाँ पे गिरावट हुई है बीते एक महीनों में। अब बात करी जाए अपडेट की, देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो CMD है इनका काफ़ी बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि लोन्स लाइकली टू क्रॉस ₹1 लाख करोड़ माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 27। यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर यहाँ पे लोन का अमाउंट जो पहुँच सकते हैं 1 लाख करोड़ के पास, और जिसके अंदर IRFC प्लान कर रही है कि रेज करेंगे 70,000 करोड़ इंक्लूडिंग फ्रॉम ओवरसीज इन फाइनेंशियल 27। और इसलिए इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया है बियॉन्ड रेलवेज इनटू सेक्टर्स लाइक मेट्रो पोर्ट्स लीडिंग टू रिकॉर्ड प्रॉफिट्स एंड नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग ज़ीरो NPAs। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि NPA ज़ीरो रहेंगे। अब जिनको NPA नहीं पता, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं एक्चुअली ये, तो अगर ये ज़ीरो रहेंगे काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका जो असेट अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो ज़ीरो NPA के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसका आने वाले टाइम पे भी आपको शेयर प्राइस पे पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को जो है उठाया जा सकता है। अगर हम ऊपर के लेवल से देखें इस स्टॉक में 52 वीक्स हाई कंपनी ने 148.95 का मारा था, 97.8 पे चल रहा है स्टॉक। करीबन 50 रुपये की जो गिरावट है
उसका डेफिनेटली मैं कहूँगा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई इसको होल्ड कर रहा है या फिर लॉन्ग रन में, जिसके पास भी अगर आईपीओ भी आया होगा, तो उसके अभी भी काफ़ी तगड़े रिटर्न है। 5 साल में 318% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया कंपनी। तो मैं तो कहूँगा कि आप जा सकते हो। और आप मैक्स में देखेंगे तो मैक्स में 294.35, क्योंकि इसका आईपीओ जो है 26 रुपये के आसपास आया था और डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। तो उस टाइम से अब तक काफ़ी बढ़िया पे रिटर्न दिखा चुकी कंपनी, और आने वाले टाइम पे भी आपको ज़बरदस्त ऐसे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं HCL के बारे में। आज के दिन 4322 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 64.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के लगभग तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। एक समय तो ये 3-4% तक नीचे आ चुका था, पर फिर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली और फाइनली 1.5% तक स्टॉक जो है आपको गिरता हुआ नजर आया। 4% में काफ़ी ज़्यादा बेटर था ये। अब बात कर जाए अपडेट की, देखिए यहाँ पे जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी ना, तो शेयर 4% तक ऑलरेडी गिर चुका था। एक्सटेंड 3 डे डिक्लाइन टू 11%, 11% तक डिक्लाइन जो हुआ था वो गिर चुका था। ब्रोकरेज फ्लैग वीक Q4 रिजल्ट्स। अब देखिए जो क्लासा है उन्होंने पॉइंट किया था टू स्टार्ट द ऑफ MK1A डिलीवरीज एंड क्लैरिटी ऑफ द GE एरोस्पेस इंजन डील एस की नियर टर्म ट्रिगर्स। तो ये चीज़ें थी, और साथ ही साथ जो उनकी एक तरीके से मोनोपोली थी ना, कि ये डिफेंस सेक्टर के अंदर एक तरीके से मतलब मोनोपोली से क्रिएट हो रखी थी कि यही बनाएंगे। अब उसके अंदर टाटा एडवांस सिस्टम्स जो है उनकी भी एंट्री हो चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री ले ली है। तो उसके चलते भी आपको यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए दो बड़ी वजह हुई, एक तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई, तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो इनकी मोनोपोली थी वो थोड़ी सी कम होगी। और दूसरी चीज़, जो ये तेजस MK1A की जो डिलीवरी जो डिले हो रही है वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी, और इसी कारण पिछले कई दिनों में 11% तक स्टॉक में आपको गिरावट दिखाई दी है। हालांकि रिजल्ट्स तो इनके काफ़ी सही आए थे, ठीक ठाक रिजल्ट्स थे, पर ये जो गिरावट है ये दो बड़ी वजह जो हुई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर और गिरावट होती है तो जो भी अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है वो डेफिनेटली जा सकता है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई जा रहा है, मैं तो कहूँगा करंट के माहौल को देखते हुए आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।